जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था नारद शिला और मार्कंडेय शिला के बारे में, जो बद्री क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आज हम गरुड़ शिला, वराही शिला और नारसिंगी शिला की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और आपको इस शिलाओं की उत्पत्ति एवं महिमा के बारे में बताएंगे। वीडियो रुचिकर होने वाली है, अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्यप जी की पत्नी विनीता के गर्भ से 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम गरुड़ और अरुण था। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन शिखर पर तपस्या की। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ बाह्य वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, उससे भी गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान के श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच सा होने लगा और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास का स्थान है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देववृंद आपके युगल चरणार बिंदुओं की मनोहर सुगंध का वादन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञानमय अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि बौद्धिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित हो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति हैं। उसकी कीर्तिमयी प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मन मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे सब आपके चरणों की वंदन करते हैं और आपके
चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जल में अपने पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणुका को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल से गंगा जी का अवतरण होता है तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए, जो चंद्रमा के समान हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वाले लोगों को अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही रीति है तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरी नमस्कार है। और श्री भगवान विष्णु श्री हरि मेरे सभी दुखों का निवारण करने वाले हो। गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु वहाँ त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पादार्घ किया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में कोई भी बल, वीर और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का हरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विष जनित व्याधि न हो। इसके बाद भगवान ने एव मस्तु कहा और कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब बराही शिला के बारे में बताने वाले हैं। रसातल में पृथ्वी का उद्धार करके युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान बराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। बराह जी ने शिला के रूप में वहाँ निवास किया। भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकशिपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर दूर ही खड़े रहकर उस लीलाधारी के अवतार को धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हूँ। उस समस्त देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको आप समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करना है। देवता बोले, हमारा अभीष्ट वर यही है कि प्रभो,
आप परम शांत चतुर्भुज स्वरूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी बद्रिका आश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन और नमस्कार करके परिक्रमा किया और उन्होंने अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्वमूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं, चरण कमल सेवन करने के योग्य हैं। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमय विश्वभावन आप प्रसन्न हो। तब भगवान नृसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभीष्ट वर है। भगवान ने एवं मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। वहाँ भगवान नृसिंह भी शिला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नृसिंह के जप और तप में ध्यान में तत्पर रहता है, वह साक्षात नृसिंहधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। तो इस वीडियो में हमने आपको गरुड़ शिला, वराही शिला और नृसिंह शिला की उत्पत्ति और महिमा के बारे में बताया है। और आप लोग बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 5 शिलाओं के बारे में अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और इस कथा को सुनने के बाद आपको परम पुण्य की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि कार्तिक का मास चल रहा है, जो कि भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय मास है। इसलिए कार्तिक मास में यह जो है पुण्य आप लोग प्राप्त करिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।